नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ। और यह ओशो की कहानी है और ओशो की कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकती हैं। इसलिए इस ओशो की कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। होता क्या है, एक बार ओशो अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे होते हैं तो एक मंदिर पड़ता है और उस मंदिर में होता क्या है, वहाँ पर मेला लगा हुआ होता है। तो बहुत सी भीड़ भाड़ थी वहाँ पर और एक महाराज जी आते हैं, ओशो के माथे पर तिलक लगाते हुए कहते हैं कि जा बच्चा, तुझे अंतकाल में स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ओशो कहने लगे, क्या महाराज जी हमें स्वर्ग मिलेगा? तो वह महाराज जी बोले, हाँ जाओ, तुम्हें अंतकाल में स्वर्ग की प्राप्ति होगी और 101 रुपये दक्षिणा निकालो। तो ओशो कहने लगे, अच्छा तो तुम हमें स्वर्ग दोगे? तो कहा, हाँ, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें अंतकाल में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ओशो कहने लगे उस महाराज जी से कि महाराज जी, जब ऐसी बात है कि अंतकाल में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप कह रहे हो, तो 101 रुपये क्या, जाओ मैं तुमको दक्षिणा में दिल्ली दे रहा हूँ। तो वह महाराज जी ओशो से बोले, एक बात बता, दिल्ली क्या तेरे बाप की है जो तू मुझे दे रहा है? तो ओशो ने भी कहा, तो फिर तुम भी एक बात बताओ महाराज जी, तो फिर यह स्वर्ग क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम मुझे दे रहे हो? तो तुम लोग बेवकूफ़ बनाना बंद करो। फिर ओशो वहाँ से चले जाते हैं और महाराज जी भी अपने जहाँ के रहने वाले थे वहाँ वो चले जाते हैं। तो मित्रों, ओशो की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वर्ग की प्राप्ति या नरक ये कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो समझो आप स्वर्ग में जीवन जी रहे हो। और अगर जीवन में अपने बुराइयों को आपने बटोर कर रखा हुआ है, जुआ, दारू, शराब इनका सेवन करते हो और घर में कलह मचती है, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो समझो नरक की ज़िंदगी जी रहे हो। इसलिए एक बात यह भी ध्यान रखें कि अपनी करनी पार उतरनी, अपनी ही करनी पार उतार सकती है, दूसरे की करनी अपनी करनी में कभी शामिल नहीं हो सकती है। इसलिए दूसरे के कहने से ना तो हमें स्वर्ग मिल सकता है और ना ही तो नरक, वह हमारे कर्मों पर ही आधारित होता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही ओशो की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।